अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। सेनेट के अंदर अपोजिशन को एक बड़ी सियासी शिकस्त हुई है। सियासत जीत गई, जमहूरियत हार गई, ये आज कहा जा रहा है। वाज़ेह मेजॉरिटी थी, ये 14 सेनेटर्स बगावत करके गए। किसका था? जिन्होंने अपना जमीर बेचा या उनका जमीर जागा। कुछ टाइम पहले जब ओपन वोटिंग हुई तो उन्होंने हाथ खड़ा किया, सब कुछ किया, आधे घंटे के अंदर उन्होंने वोट दे दिया। क्या ऐसी चीज हुई? टूट फूट का शिकार है अपोजिशन अंदरूनी तौर पर, यह नजर आता है। इमरान खान की हिकमत अमली कामयाब गई, तहरीक इंसाफ कामयाब गई, शिकस्त दी है भाई मजबूत अपोजिशन को। उस अपोजिशन को जो बार बार इक्तदार में आए बड़ी मजबूती के साथ, बड़े पुराने खिलाड़ी थे, लेकिन वो शिकस्त खा गए। इससे सिस्टम, इस अमल से वफाक, सेनेट, जमहूरियत कमजोर हुई है, जिस तरह सेनेट के अंदर हुआ है। क्या ये जो अपोजिशन है जो आपको नजर आती है, क्या नुमाइशी तौर पर एक साथ है, दिल से एक साथ नहीं है? पीपल्स पार्टी और नून लीग किन के सेनेटर्स बिके हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, कहां खरीदो फरोख्त हुई। आपको पता है तारीख भरी पड़ी है खरीदो फरोख्त की, लेकिन इतने मजबूत और तीन सबसे बड़ी सब जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनके लोग सब ये कह रहे थे हम जीत रहे हैं, लेकिन सादिक संजरानी साहब जीत गए। यानी कि सादिक संजरानी साहब को किसकी सपोर्ट थी, किसने सपोर्ट किया और किसने जितवाया? और इससे पहले पीपल्स पार्टी वही इनको लाई थी, तहरीक इंसाफ के साथ मिलके उन्होंने यहां इनको सेनेट चेयरमैन, आज वो उनके खिलाफ हुए, लेकिन फिर भी सेनेट चेयरमैन कौन रहेंगे? सादिक संजरानी। इसी के ऊपर बता दिए डॉक्टर सोराब खान सर की, एमपी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। सर अपोजिशन को सियासी शिकस्त हुई है, अंदर टूट फूट का, आपके लोग बिके हैं, खरीदे गए हैं, आपके लोग, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। मेरे ख्याल में ये जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है, बहुत बुरी बात है जिस तरह ये हुआ है। और मेरा ये भी ज़ाती तौर पर ख्याल है, अगर इन लोगों ने जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो जो कह रहे हैं कि ऐसी बात हुई है कि ज़मीर जाग गया है, इखलाकी तौर पर उनको खुद मतलब जिनकी सीटों पर वो इलेक्ट होकर आए हुए थे, इखलाकी तौर पर अगर उनमें इखलाक का ज़रे बराबर भी कोई इखलाक है तो मेरे ख्याल में उनको अपनी सीटों से। सर ये तो हमेशा होता रहता है, बलूचिस्तान के अंदर हुआ, इसी सेनेट के अंदर आपने सब कुछ किया, आपके लोग थे, मेजॉरिटी थी, वाज़ेह मेजॉरिटी थी नून लीग की, लेकिन आपने उनको। मेरे साहब बात यह है कि मैं आपको बात बताऊं, बार बार ये दोहराया जा रहा है, बिलावल साहब की जो क्लिप्स भी दिखाई जा रही है। बात यह है कि उस वक्त जो सूरत हाल थी, हम इसमें कोई शक नहीं है, सादिक संजरानी साहब को हम सपोर्ट कर रहे थे, हमने सपोर्ट की, और हमने जितने दूसरे कोalition लोग थे उनको मिला के मतलब हमने उनके साथ मतलब मदद की, और कोalition जितने भी पार्टीज थी उन्होंने मिलके उनको वोट दिया, इस वजह से वो इलेक्शन। सर सादिक संजरानी साहब बाप पार्टी से ताल्लुक, बाप पार्टी से ताल्लुक रखते, लेकिन वो पार्टी किसकी है, उसको कौन लाया, उसको कौन पैदा किया, किसने सपोर्ट की, किसका ये नुमाइंदा? न तहरीक इंसाफ, न नून लीग, न पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट। क्या इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है? उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने जितवाया, उन्होंने यहां तक उनको बनाया जिसमें आप भी इस्तेमाल हुए। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हमने उनको वोट दिया और वो कैंडिडेट हुए, ये कहा जा रहा था। हालांकि आपको पता है कि नून लीग ने उस वक्त ये कहा कि आप हमारे जो हैं सेनेटर रजा रब्बानी साहब, उनको हम अनअपोज कर देते हैं, लेकिन हमने ये उस वक्त ये सियासी फैसला गलत था। नहीं, सियासी फैसला सही था, गलत फैसला नहीं था, अब भी मैं उसको कहूंगा। वो सियासी आज जो आप करने जा रहे थे जो नहीं हुआ, देखें, ये गलत था। ये आप ये देखें, पहले डेमोक्रेटिक जो इश्यूज हैं उनमें ये चीज़ें मतलब पहले होती रहती थी, लेकिन इमरान खान साहब की जो पार्टी है उनको मैं ख़ास तौर पर मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने जितने भी मतलब बातें की, और आखिर में मतलब ये बात थी कि भाई हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, छांगा मांगा को रिवाइज नहीं करेंगे, हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, पुरानी सियासत नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें तो कोई मतलब अल्लाह खैर करे, ये कोई सेनेट के चेयरमैन है, वो क्या कर सकते हैं? लेकिन धचका तो है ना, धचका तो, सेटबैक तो है ना। नहीं, सेटबैक देखिए, शिकस्त तो है ना, हारे तो है ना सर,
किस तरह नहीं हुआ सर? मैं आपको आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, सब आपकी जमातें, आप गए थे चेंज करने, उनको चेंज नहीं कर सके, शिकस्त आपको तस्लीम करनी पड़ेगी। देखें, हम तो ये कह रहे हैं कि शिकस्त और इसमें फतह का कोई सवाल ही नहीं है। इखलाकी तौर पर जब आपको 164 लोग जो हैं खड़े होकर 64 लोग खड़े होकर वो बाकायदा आप पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं, और उसके बाद सीक्रेट बैलेट में 14 जो है वो किसने कारीगरी दिखाई? कारीगरी तो जाहिर है इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान ने दिखाई। और ये जो कहते थे कि मैं इस तरह की सियासत पे लानत भेजता हूँ और इस तरह की सियासत नहीं करूँगा, अब मेरे ख्याल में जितना जो कह के आए थे कि मैं अमेरिका से आया हूँ, ऐसे महसूस हो रहा है कि वर्ल्ड कप मैंने जीत लिया। अब जितनी भी डर्टी पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया की, उसका वर्ल्ड कप भी इमरान खान साहब को मिल गया। इसके बाद तो फिर ऑप्शन क्या है सर? आगे और एहतजाज होगा? अंदर पार्टी के अंदर फैक्ट फाइंडिंग, किसने वोट दिया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, पहले कभी ये अमल हुआ है? पहले भी लोग बिकते रहे, लेकिन पहले ये चीजें नहीं हुई। पहले भी मैं आपको गुजारिश करूं कि पहले भी लोग जो है वो एक्सपोज भी हो जाते हैं। आपको पता है सजा भी दी है कुछ लोगों को पार्टी ने। इमरान खान साहब खुद इतना गुस्से हुए थे, आपको पता है कि सेनेट में वोट नहीं मिला तो उन्होंने आकर कहा कि मैंने बड़ा नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, मेरे जो एमपी हैं मैंने उनको एक्सपोज कर दिया है, मैं उनको टिकट नहीं दूंगा। तो वो उस वक्त वो एमपीएस गलत थे या सही थे? अब इमरान खान इसका जवाब देना, उनकी हुकूमत ये जवाब देना। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल थी, ज़मीर जाग गया, अगर कोई मजबूरी हो गई जिन सेनेटरों को, वो हमारे भाई हैं, वो भी पार्लियामेंट के हैं, लेकिन यह है कि अगर इतना ही था तो मेरे ख्याल में या तो वो खुला वोट जाकर दें। कम से कम मैं तो ये कहूँगा जो शरीफ आदमी जो बेचारे दूसरों ने वोट दिए, पूरे जितना भी हमारा सबसे सुप्रीम फोरम है सेनेट पाकिस्तान का, अब पूरी दुनिया के अंदर हमारा मैसेज क्या, मतलब हमारे जो सेनेटर हैं मेजॉरिटी हार गई। मेजॉरिटी अब ये है कि क्या आकर बताएं अगर कोई मजबूरी थी या कोई क्या वजह थी। इतने 1 2 सेनेटर 5 सेनेटर ऐसे हैं जिनका वोट जो है वो रिजेक्ट हुआ है। यार आप ये तस्वर तो करें, आप सोचें तो सही। ठीक है, मजबूरी होती है। रिजेक्ट कैसे हुआ? रिजेक्ट किया होगा ना सर, जानबूझ के जाया किया ना, जानबूझ के किया होगा ना, प्रेशर होगा ना, वही कुछ गिव एंड टेक हुई जो भी होगा। लेकिन यह है कि अगर कुछ, यानी कि अपोजिशन कमजोर है ना, अगर कुछ आप लोग कुछ नहीं कर सकते ना। इमरान खान को आज खतरा आपसे नहीं है ना, अगर कुछ सियासी तौर देखिए इमरान खान मजबूत है ना। इमरान खान जिसको हम कहते थे बैसाखियों पे उसकी गवर्नमेंट चल रही है, 1 साल में नाकाम गए, लेकिन आज भी वो मजबूत है, सेनेट से जीत के आए। मीर साहब, ये आपको पता है कि 64 आधे घंटे में जो लोगों ने हाथ उठा के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया, आधे घंटे में 64 में से सेनेटर 14 सेनेटर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मेरे ख्याल में जो एवरेज बनती है तकरीबन 26-27 एमपीएस जो है वो एक सेनेटर चुनते। डॉक्टर साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, देखें, और पंजाब में मेरे ख्याल में ये कोई 40-45 तकरीबन एक छोटे से सूबे जितने मेंबर होते हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं। इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं और उन्होंने इस तरह का किया है, तो अब मैं तो उसका क्या। डॉक्टर साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन, मिनिस्टर भी रह चुके, बार बार एमपीए भी रहे, वही पुरानी सियासत हो रही है, कोई सियासत में तब्दीली नहीं आ रही, गैर जमहूरी सियासत हो रही है। जमहूरियत को सिर्फ आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी जाती मुफादात के लिए। वही पुरानी सियासत के तहत खरीदो फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग, छांगा मांगा, वही सोच है आज भी। इतने साल गुजर गए, आपने सीओडी किया, सब कुछ किया, किसी पार्टी ने नहीं सीखा, सिर्फ इक्तदार चाहिए, कुर्सी चाहिए, बस इसके लिए सियासत हो रही। अवाम के हवाले से कोई संजीदगी नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सूबों के अंदर आप देखें, बहुत सारे लोग जो है वो अपनी पार्टी तब्दील कर देते हैं, लेकिन यह है कि वो खुला टुल्ला करते हैं, सीधा सीधा जाते हैं और बताते हैं कि भाई मेरा पार्टी से ये इख्तलाफ है। और बहुत सारे ऐसे अखलाकी तौर पर लोग ऐसे होते हैं जो या बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, वहाँ पर शायद इस तरह का कानून नहीं है। यहाँ पर तो ऐसा कानून है कि अगर आप पार्टी के खिलाफ वोट दें तो आप डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं। मतलब ये है कि वो आप सादिक अमीन भी नहीं रहे नेचुरली। अब एक पार्टी के साथ वायदा किया हुआ है, कमिटमेंट किया हुआ है, और यहाँ पर हल्फ लिया हुआ है, यहाँ पर आपने फिर आप अंदर जाकर किसी और को वोट डाल दें। मेरे ख्याल में इन सेनेटरों को ये चाहिए जिन्होंने दिया है। हो सकता है अब जिस तरह ये कह रहे हैं कि उनका ज़मीर जाग गया या कोई बात है, ये क्लियर आकर कहें कि हमने वोट दिया है। मेरे ख्याल में अगर ये जितनी पार्टियां बैठ के अगर इनके खिलाफ इतने बाज़मीर हैं,
होना चाहिए। न होना नहीं चाहिए। वैसे तारीख में इतने बाज़मीर रहे हैं सियासतदान, कुछ तो हैं न सर किसने जो है ना इस तरह वोट आकर फिर आके पब्लिक में काम नहीं छोड़। सेनेट कौन छोड़ता है सर? एमएनए-शिप कौन छोड़ता है? एमपीए-शिप कौन छोड़ता है? मैं गुजारिश करूं, पहले जो भी है प्रेशर में भी लोग गए इस तरह। आपको पता है कि जब सादिक के दौर में भी गए, दूसरी हुकूमतों में भी गए, प्रेशर में भी गए, डर के भी गए, इतनी मजबूरी हो गई कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने आकर बताया कि हमारे साथ ये बात छुप जाएगी, राज रहेगा? मेरे ख्याल में नहीं रहेगा, राज का राज नहीं रहेगा, खुलेगा बिल्कुल। और सिंपल है ना, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सिंपल है। अब ये लोग जो है, मैं आपको बताऊं, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह रहम करे, अगर मैं आपको बताऊं कि ये इनसे कोई पार्टी तहकीकात करे और वो उनसे कहे कि आप कुरान पाक पे हलफ दें कि आपने वोट दिया है नहीं दिया है, फिर क्या जवाब देंगे? बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ये सियासत जीत गई, जमहूरियत हार गई सर। बात यह है कि जो भी हुआ है, एक पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरा हुआ है, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि इस तरह नहीं होना चाहिए था और अब हो गया है। वो एक सियासी गलतियां तो आपने भी की हैं, पीपल्स पार्टी ने भी की है, गलत फैसले तो पीपल्स पार्टी ने भी किए। इंसान है, इंसान कोई अक्ले कुल नहीं होता इंसान है या किसी के, जिस तरह मेमोगेट स्कैंडल में नवाज शरीफ गया था, इसी तरह आप नवाज शरीफ के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट दोनों पार्टियों को इस्तेमाल करती रही है। आप भी तो इस्तेमाल होते हैं ना डॉक्टर साहब, असल में बात आप भी तो कंप्रोमाइज करते हैं ना, सौदेबाजी तो आप भी करते हैं ना, गिव एंड टेक तो आप भी करते हैं, करते होंगे, सब करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये आपको मैं वाज़ेह तौर पे कहूँ को करते होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हर चीज़ जो है, हर चीज़ आप एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दें। इधर थोड़ा बहुत कोई भी मसला हो, जाती मेरा कोई प्रॉब्लम हो, कोई और मसले मसाइल हो, हर चीज इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। देखिए एस्टेब्लिशमेंट का किरदार, मैं तो ये तो यानी आपका क्या ख्याल है? कोई किरदार नहीं? मेरा ख्याल ये जो कोई प्रेशर नहीं था, कोई पैसे नहीं लिए गए। देखिए हमारे सेनेटर गए ना, एस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया या किसने किया? इमरान खान साहब, या इमरान खान ने किया। इमरान खान की हुकूमत है, उसी को एस्टेब्लिशमेंट आप कह रहे हैं ना, उनकी हुकूमत है। तो उन्होंने जो भी किया, अब वो तो उनके गले में पड़ेगा। आप खुद टीवी चैनल्स पे आप जाएं, जो लोग बातें कर रहे हैं उनके बारे में, जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, क्या सादिक संदरानी साहब, अगर ये उनको पता था कि 64 लोगों ने मेरे खिलाफ जो है खड़े होकर वोट मुझे नहीं दिया है, इखलाकी तौर पर उनको सेनेट का चेयरमैन रहना चाहिए था, वो खुद ही कह देते यार मैं चला जाता हूँ। सर असूलों की सियासत हमारे पास असूलों की नहीं है, तो फिर यही आपको पता है, सब भुगत रहे हैं। असूलों की सियासत भुगत रहे हैं, सब असूलों की सियासत किसी ने की है? सही कह रहे हैं। असूलों के तहत किसी ने छोड़ा है, इक़्तिदार लिया है, असूलों के तहत किसी ने इक़्तिदार दिया है। 500 उंगलियां बराबर नहीं है। जमहूरियत की बात तो करते हैं, क्या उनमें अंदर जमहूरियत होती है? देखें जमहूरियत की बात, जमहूरियत को हर कोई इस्तेमाल करता है सर, पार्लियामेंट को हर कोई इस्तेमाल करता है। क्या पार्लियामेंट के लिए कोई किरदार अदा करता है? पार्लियामेंट की मजबूती के लिए, अपर हाउस लोअर हाउस के लिए कोई किरदार अदा करता है? ये अगर नहीं करते हैं कोई भी सियासत, इखलाकी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, आपको पता है। अगर नहीं करते हैं तो इसलिए तो पार्लियामेंट कमजोर भी है ना। इसका जिम्मेदार किसको समझते? जिम्मेदार बिल्कुल सियासी पार्टियां जिम्मेदार है, सियासतदान जिम्मेदार है, बिल्कुल। इक़्तिदार आते ये तीसरा टेन्योर चल रहा है, फिर भी जमहूरियत कमजोर, पार्लियामेंट कमजोर। देखें पहले तो जो भी मतलब हालात से जितने भी सियासतदान थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर, वो तो सियासतदान नहीं थे, हमारे कौम के अजीम लीडर थे, बाप थे, उनको छोड़ के वो तो पूरी कौम के बाबा कौम थे। बाकी जितने भी सियासतदान आए उन्होंने तो यहाँ पर जो कोशिश की है वो आपके सामने, और उसके साथ जो मतलब जिन्होंने सिर्फ ये कहा कि स्टेटस को ख़त्म करने की कोशिश की, उनका भी रिजल्ट आपके सामने। लेकिन यह है कि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये पूरे इदारे भी चल रहे हैं। क्या स्टेटस को की सियासत नहीं है आज हर पार्टी के अंदर? नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ के अंदर हम तो ये पहले से कहते आ रहे हैं, और हम बार बार पाकिस्तान स्टेटस को आज मजबूत नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये जितने पहले रहे उन्होंने तो सब ने ये तस्लीम किया है, और आकर माफिया भी मांगी हैं कि हमसे गलतियां, फिर माफिया करते हैं, फिर वही गलतियां करते हैं। मेरी पूरी बात सुन लें। लेकिन यह है कि ये कहा जा रहा था तहरीक इंसाफ की तरफ से, हम वो करेंगे जो पहले नहीं हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है, सियासत इन्होंने पूरी, हाँ उन्होंने सब जितने भी पुराने रिकॉर्ड हैं वो सारे तोड़ दिए। डॉक्टर साहब एक चीज सबसे, वफाक कह रहा है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट नाकाम गई है। आप कह रहे हैं, आपका मौकिफ है, आपका ये दलील कि वफाक की गवर्नमेंट नाकाम, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, अवाम बेयारो मददगार है। आप ये कह रहे हैं, दोनों एक पार्टी एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। देखिए मेरे साहब बात यह है कि मैं आज ही देख रहा था, हमारे हैं गुल मितलो साहब लंदन में, उन्होंने, अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था, उन्होंने लंदन की तस्वीरें
जो हैं वो शेयर की हैं, आपने शायद नहीं देखी होंगी। लंदन शहर भी बारिश में काफी जगह पर डूबा हुआ था, पानी, पुल टूटे हुए थे। लेकिन नहीं, लंदन और कराची में जमीन आसमान का फर्क जमीन है सर। आसमान का फर्क है। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर जितने भी लोग हैं, जो भी पार्टियां हैं, चाहे यहाँ सियासत हो रही है, यहाँ सियासत हो रही है, सब सियासत कर रहे हैं। सब फिर ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आता हूं सर। वेलकम बैक नाज़रीन। टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया है निसार अहमद चीमा साहब, पीएमएलएन के एमएनए, बड़े सीनियर रहनुमा है। मैं आपको वेलकम करता हूं चीमा साहब। जी थैंक यू। सर चीमा साहब, क्या हो गया? सियासत जीत गई, जमहूरियत हार गई सेनेट के अंदर। देखिए बात यह है कि हम बड़े पुरुमीद थे कि हमारी ये तहरीक कामयाब होगी, क्योंकि हमारी अददी अक्सरियत थी अवान में, और ये एक जमहूरी तकाजा है, जमहूरी एक असूल है, और अपोजिशन की जमहूरी ख्वाहिश थी, जायज़ ख्वाहिश थी कि अवान में जिसकी अक्सरियत है उसका ही सरबराह हो, उसका चेयरमैन हो। अब यह है कि हमें एतमाद था कि चूंकि अददी अक्सरियत हमारे साथ है, इसलिए अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। हुकूमत को ये एतमाद था कि अगरचे अपोजिशन के पास अक्सरियत है, लेकिन चूंकि उनके पास हाउस ट्रेडिंग स्किल्स हैं, इसलिए वो जीतेंगे। हमें अपनी अददी अक्सरियत पे एतमाद था, जबकि उनको हॉर्स ट्रेडिंग स्किल्स पे एतमाद था। सही। कल जो कुछ हुआ है वो हॉर्स ट्रेडिंग स्किल जीत गई, और जमहूरी रवायात, जमहूरी असूल, अखलाकी कदरें जो हैं वो कल वो हार गई, उनकी शिकस्त हुई। लेकिन ये देखें, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वार, द फाइट, द स्ट्रगल। वो देखें, बात ये है कि इस वक्त पूरी कौम सरापा एहतजाज है। जो इन्होंने महंगाई के बम गिराए हैं यके बाद दीगरे, और आखिरी जो बम गिराया है ये पेट्रोलियम मसनूआत पे, जो एक बार फिर उसने इजाफा कर दिया कीमतों में, अवाम के लिए जीना इन्होंने दोबर कर दिया। पूरी कौम सरापा एहतजाज है। और ये देखे सेनेट का इलेक्शन जो है वो उसकी बात जो वो हमें ये बात है कि अवाम के साथ इन्होंने क्या किया है, और अवाम ने तहैया कर लिया है। अपोजिशन जो है वो कुछ करे या ना करे, अवाम ने तहैया कर लिया कि अगले आइंदा इलेक्शन में इनको बिल्कुल एक निशानी इबरत बना के रख दे रहे। सर दूसरी भी सबसे बड़ी अहम चीज क्या, राज ये खुलेगा कि किसने किसको वोट दिया और किसने ये जाया किया, ये राज रहेगा। जी देखिए, ये अगर तो देखें, जिन लोगों ने जाके वैसे हाथ खड़े किए, पहले 64 लोगों ने इस तहरीक की हमायत की, खड़े होकर अंदर जाके जब यह है कि ज़मीरों की खरीदो फरोख्त की बुनियाद पर फैसला हुआ, 14 अफराद ने हमारा साथ छोड़ दिया। तो वो अगर तो उनके ज़मीर जो हैं वो सिर्फ कोमा में गए हैं, सिर्फ सो गए हैं, कोमा में गए हैं, अगर वो उठ गए तो ज़रूर उनको सरजश करेंगे। अगर बिल्कुल मुस्तकिल तौर पर वफात पा गए हैं तो जाहिर है कि फिर यह है कि वो उनको तो ज़मीर ज़ाहिर है कि ज़मीर नाम की चीज़ कोई नहीं है। लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की गद्दारियाँ जो हैं पार्टियों के साथ, मुल्कों के साथ, कौमों के साथ, जिस लेवल पे भी हों, किसी एक पार्टी के साथ हो, मुल्क के साथ हो, कौम के साथ हो, छुपी नहीं रहती, बिल आखिर ये मंजर आम पर आती है। और ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोग जो है बेज़मीर लोग, उनसे ये कौम जो है बिल्कुल उसी तरह ये कि पनाह मांगती है जिस तरह इस नाम याद है पाकिस्तान से पनाह मांग रही है। और कौम दुआ कर रही है कि या अल्लाह हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दे, जिसमें कम से कम हम सुख से सांस ले रहे थे, जिसमें यह है कि महंगाई की ये तकलीफ नहीं थी, जिसमें हम 2 वक्त की रोटी हमें मुयसर थी, जिसमें रोजगार था, जिसमें कीमतें कंट्रोल में थी, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर था, जिसमें यह कि हमारी जान महफूज थी, बाल महफूज था, इज्जत महफूज थी, और हम 2 वक्त की रोटियां आराम से ये कमा रहे थे, खा रहे थे। सर सियासी शिकस्त हुई है आपको, आपने भी माजी में ऐसी सियासत की, पीपल्स पार्टी ने भी माजी में ऐसी सियासत की। अगर आज इमरान खान ने की है, तहरीक इंसाफ ने की है, तो आप इल्जामात लगा रहे हैं कि जमहूरियत हार गई, सिस्टम कमजोर हुआ, वफाक कमजोर हुआ, सेनेट कमजोर हुई। देखिए बात यह है कि अगर किसी ने भी कोई माजी में कोई जुर्म किया है तो क्या ये जवाब बन जाता है कि ये लोग जो हैं ये तो बड़े अखलाकियात के बड़े दस देते थे, बड़े उसके अलंबरदार बन के आए थे कि नए पाकिस्तान में ये नहीं होगा, नए पाकिस्तान में ये नहीं होगा। अब ये है कि वही जो सारी हस्ते हैं जिनको ये कंडेम करते थे खुद उसकी बदतरीन मिसालें पेश कर रहे हैं। बात यह है कि ये मैं इनसे गुजारिश करूँगा कम से कम मदीने का नाम तो लेना छोड़ दे।
ये मदीने की तौहीन ना करे, मदीने के तकद्दुस को पामाल ना करे। आपने हर वो काम किया है जो ना करने का आपने ऐलान किया था और वादा किया था, आपने हर वो काम किया है। और बड़ी आपने गलत और गैर पार्लिमानी रवायात आपने कायम की बतौर अपोजिशन लीडर के, और आप कुरान बंद कर दिया। बहुत ही गलत और नाकाबिल रस्म बल्कि अफसोसनाक रवायात कायम कर रहे हैं। सर टेलीफोन लाइन पे रहे, मुझे ज्वाइन किया है अरसलान ताज साहब ने, एमपीए तहरीक इंसाफ के, लेट हो गए। मैं सर आपको वेलकम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने खरीदो फरोख्त की है, हॉर्स ट्रेडिंग की है, पुरानी सियासत की है, वाज़ेह मेजॉरिटी थी इनको, आपने जमहूरियत को कमजोर किया है। देखें, याद माजी आजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। ये जो बात हो रही है जमीर साहब की, ये जमीर साहब तो कब के मर चुके हैं। जो लोग इन जमीर साहब की बात कर रहे हैं, जमीर साहब तो इनके यहां बहुत पहले मर चुके हैं। जिस तरह इन्होंने मुल्क को लूटा खसूटा, और जिस तरह पहले मैं कहा ना याद माजी आजाब है यारब, इस सेनेट में 2 सीटें पीपल्स पार्टी की ज्यादा आई थी। उनके सिंध असेंबली में अरकान कम थे के कुछ MP और इनके सेनेटर ज्यादा आ गए थे। तो तब किसने खरीदो फरोख्त की थी उस वक्त? ये जस्टिफिकेशन है। नहीं, मैं याद करा रहा हूं। यानी आपने भी वही काम किया, पुरानी सियासत की। मैं सिर्फ याद करा रहा हूं, याद करा रहा हूं, मेमोरी को फ्रेश करवा रहा सर ये आपने किया, ये पूरा आपने खेल किया। ये मुफ्त में तो नहीं हुआ होगा ना? ताल्लुक ही नहीं था ना सर। कैसे लोगों ने वोट दिया? सादिक संजानी साहब किसके कैंडिडेट थे? बाप के। किसके? बाप के। आप क्या कर रहे थे? किसके बाप के? सर जी जो अब पार्टी है, नहीं, जरदारी साहब के थे ना कैंडिडेट। जरदारी साहब और आप ही लेके आए थे। जरदारी दोनों लेके आए थे, आपके भी बाप थे। देखिए, बात ये है कि दोनों के बाप थे। जरदारी साहब जो हैं, उनकी ईमा पे ये पूरा काम हुआ। हाँ, दोनों के नहीं, आप मैं बताता हूँ हम कहाँ आए थे। हाँ। मैं याद कर रहा हूँ सारी मेमोरी। नून लीग को सबक सिखाने के लिए। हाँ। नून लीग को सबक सिखाने के लिए जरदारी साहब ने ये कारनामा सरंजाम दिया था। जरदारी साहब की तरफ से कैंडिडेट थे सलीम मांडवी वाला, डिप्टी सादिक संजरानी नहीं थे। हाँ। लेकिन सपोर्ट किया। मैं आपको पूरी मैं करा रहा हूं ना। सलीम मांडवी साहब को चाहते थे जरदारी साहब, क्योंकि पर्सनल दोस्त हैं, करीबी रवाबित हैं उनके, वो चाहते थे सलीम मांडवी वाला साहब बने। हमने कहा कि जब आपको बनाना है तो आप बलूचिस्तान से किसी शख्स को बनाएं, ताकि बलूचिस्तान की महरूमी की जो बात होती है वो कम हो सके। फिर भी आखिरी वक्त तक जरदारी साहब चाहते रहे सलीम मांडवी वाला है। हाँ। जैसे कैसे करके भी हैं, नंबर पूरे नहीं थे। हाँ। नंबर आप दोनों साथ नहीं मिलते तो नंबर कैसे पूरे थे? उससे बगैर नून लीग के नंबर उसके बाद भी उनकी मेजॉरिटी, उसके बाद भी नहीं थे। हाँ। जमीर साहब बीच में कहीं ना कहीं आए थे उस वक्त भी। हाँ। हमारे मिला के भी नंबर पूरे नहीं थे। हाँ, कुछ ना कुछ तो किया। जरदारी साहब ने जादूगरी की थी। आपने नहीं की जादूगरी, अब आपने कारीगरी की है। उन्होंने जादूगरी करी, आपने अभी कारीगरी की। सुने, जिन शख्सियात ने सादिक संजानी साहब को उस वक्त वोट दिया था, और आज आप उन लोगों से कह रहे हैं कि उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दो, तो उन लोगों की भी शायद कुछ रिजर्वेशन होंगी। अगर ये कह रहे हैं कि खरीदो फरोख्त हुई है, चले मान ले खरीदो फरोख्त हुई है, तो ये बेचा किसने अपने जमीर को, अपने आप को? ये कह रहे हैं राज खुलेगा। किसने राज खुलेगा? रहमान मलिक साहब ने। पता नहीं ये किसने किया। शहरी रहमान ने। किसने किया है? किसने? राजा साहब ने। किसने तो किया मुशाहिदुल्लाह ने। इतने 14 वोट आपको पता है, 5 जाया 9 वोट। मुशाहिदुल्लाह साहब ने बेच दिया अपना। होगा ना, कोई तो होगा। शहरी रहमान ने बेच दिया अपने आप को। सर डॉक्टर साहब किसने बेचा? वो कह रहे हैं राज खुलेगा। ऐसे लोग, सेनेट हाउस वो है जो इनडायरेक्टली जाता है, सूबाई असेंबलियां वोट देती हैं और वो जाके जाहिर बात है ये तरीके का। आपने ऐसे लोगों को चुना सेनेट के लिए जो अपने जमीर को फरोश करते हैं, ऐसे लोगों को आपने चुना है। सर डॉक्टर साहब डायरेक्ट सवाल आपकी तरफ है। मेरी तरफ तो सवाल डायरेक्ट है, लेकिन यह है कि अरसलान भाई को पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इनके एमपीएस ने वोट उनको नहीं दिया। हमने बिल्कुल निकाल दिया। एमपीएस जो थे, एमपीएस थे, हमने निकाल दिया, और वो सारे इनकी पार्टी पे चले गए। देखें मेरी, जिनको हमने निकाला था इनकी पार्टी के आप तरफ आ गए। सर ये छोड़े ना अभी तरह, आप इसकी डिटेल में नहीं जाए। आप पुरानी सियासत कर रहे हैं, आप काफ लीग बन गए। काफ लीग वाली सियासत, जोड़िया बाजार वाले की बात हो रही थी। असल में बात यह है कि हम तो कह रहे हैं ना, मैं तो पहले ही आपसे डिस्कस ये कर रहा था कि हम तो भाई पुराने निज़ाम वाले थे, हमसे तो ये गलतियां होती रहती थी, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चलती रहती थी। इन्होंने तौबा अस्तगफुरुल्लाह मदीने की बात करते हैं और मदीने की रियासत की बात करते हैं। इनको पता है कि आइन है ना 63-64 कहाँ है, आइन के अंदर है ना,
उसकी बात करते हैं, सादिक और अमीन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक अमीन कर दिया, जब आइन में लिखा हुआ है जो भी पार्टी का बंदा जो है जिस पार्टी में रहेगा उसी में रहेगा, दूसरे को वोट नहीं लेगा, सब उसकी वायलेशन हो रही है। में ऐसा नहीं है, सीक्रेट बैलेटिंग है। तो सीक्रेट बैलेटिंग का पार्टी से ताल्लुक नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन हलफ के तहत आते हैं, हलफ के तहत सर आते हैं ना, उनके हलफ के तहत आते हैं ना, आपको पता है हलफ के गलत गए। मैं सर एक सवाल करूं चीमा साहब से, पोजीशन तो अलग होती है, इसमें ज्वाइंट कैंडिडेट भी होता है। मैं तो पहले ही जैसे कि सराजुल हक साहब है वो ज्वाइंट कैंडिडेट थे, तो ज्वाइंट भी होता है, इसमें वो नहीं पार्टी सर, लेकिन हलफ के गलत। सर चीमा साहब आखिरी सवाल करके डॉक्टर साहब आपकी इधर, चीमा साहब ऐसे आप क्यों ऐसे सेनेटर्स लाए? सही कह रहे हैं अरसलान साहब, जिसने अपना जमीर बेच दिया, आप ऐसे लोग क्यों आपने सेनेट के अंदर बिठाए? देखिए बात ये है कि ये जो ऐवान है हमारा, कोई असेंबली है, सूबाई असेंबली है, कौमी असेंबली है, ये ऐवान बाला है, सेनेट है, ये सारे के सारे एक कौमी कैरेक्टर जो है हमारा, नेशनल कैरेक्टर, उसकी रिफ्लेक्शन होती है, उसी की अक्कासी होती है। जो कौमी सतह पर जो अखलाकी इंसाफ है इस वक्त जो पूरी कौम में नजर आ रहा है, उसी की अक्कासी हो रही है असेंबलियों में भी और सेनेट में भी। बात यह है कि ये बहुत बड़ा कौमी अलमिया है, लम्हा फिक्री है पूरी कौम के लिए। और दूसरी बात यह है कि आपको याद है गुज़श्ता सेनेट के इलेक्शन में केपी में जो तरीके इंसाफ के कितने ही लोगों ने जो है अपनी पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी की, जिसकी बिना पर उन्होंने जमीर फरोशी की, जिसकी बिना पे इमरान खान साहब ने उसको कंडेम किया और उनको निकाला पार्टी से। बात यह है कि अगर उस वक्त वो गलत था, जमीरों की खरीदो फरोख्त गलत थी, तो अब भी गलत थी। अब उस वक्त वो जमीर फरोख्त करने वालों के खिलाफ जो है वो सीधा शुक्र हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई की, जबकि अब वो जमीर खरीदने वालों के साथ किस कदर अफसोसनाक है कि जो काम उनके अपने साथियों ने किया उस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जब उन्हें ऐसे जमीर फरोख्तों की जरूरत पेश आ गई तो उनको वो खुले बाजुओं के साथ उनको वेलकम कर रहे हैं। देखें बात ये है कि वो वही बात है कि तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामा स्याह में थी। ये बहुत अफसोसनाक है, डबल स्टैंडर्ड है। जो चीज़ आपके अपने साथियों के लिए केपी में गलत थी, आज सेनेट में अपोजिशन के लोगों के लिए भी गलत है, उसे भी आप कंडेम करें। और ये आपको खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। ये नए पाकिस्तान में किस तरह की मिसालें और रवायात आप कायम कर रहे हैं, और वो भी बदकिस्मती से मदीने की रियासत का नाम लेकर, खुदा के लिए मदीने की रियासत का नाम लेना तो बंद करें, उसके तकद्दुस और वकार को इस तरह मजरूह ना करें। सर मदीने की रियासत में, सर बड़ी मेहरबानी चीमा साहब आपने टाइम, मदीने की रियासत में हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, इस तरह होता था जिस तरह अभी हो रहा है सियासत के अंदर। देखिए बात यह है कि ये इल्जाम तो इनकी जानिब से लगाया जा रहा है। अगर हमें करना होता है ऐसा कुछ तो सलीम मांडवी वाला साहब खुश आप इतना क्यों है? नहीं खुश, शिबली फराज ने इतने फूल क्यों मंगवाए 2 घंटे पहले? नहीं, उनको कैसे पता चल गया था सर? इमरान खान साहब इतने खुश क्यों है? तहरीक इंसाफ इतनी खुश क्यों है? क्यों अपनी फतह कह रही है कि हमने शिकस्त दी है इनको? क्यों आप इसका पूरा क्रेडिट ले रहे हैं? देखिए क्रेडिट ले रहे हैं, हाँ। उसकी वजह यह है कि आप ये देखें सादिक सिंजानी साहब हमारे कैंडिडेट नहीं थे, अभी थे, इन्होंने बना दिया बुग़्ज़ इमरान में, इन्होंने बना दिया कि इस मूव की आप बताएं रैशनल क्या था? क्या सादिक साहब की यहाँ से डॉलर प्राइस ऊपर नीचे हो रहे थे, पेट्रोल ऊपर नीचे हो रहा था, सबक सिखाना हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को, आपको सिखाना, आपको सेटबैक देना था। इनको सेटबैक आया, हाँ सरप्राइज दिया आपने, आओ यस, अब सीख गए तो बस अब सबक सीखें अपने। इन्होंने षड्यंत्र रचा और उसमें खुद ही जो है ये फंस गए। इनको मैं समझता हूं करने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने एक बहुत ही छोटा सा प्लान बना के किसी तरह इमरान खान की हुकूमत जो है वो जलील हो, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिले। बिलावल साहब को इतना भी अगर दर्द था ना, तो जो यहाँ पे सैलाब आया हुआ था ना, अर्बन सैलाब जो आया हुआ था हैदराबाद में, कराची में, उस दिन वहां पे वो जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे थे सेनेट के लिए, और यहाँ की इनको फिक्र नहीं थी। ये लोगों की दुआएं लगी हैं। इमरान खान को नहीं होना चाहिए था, जो मुल्क के अंदर तबाही हो रही थी। देखिए वो पूरे मुल्क के वजीर आज़म बात है, वो एक ना अलग बात कैसे है सर? चीफ एग्जीक्यूटिव है सर, अलग है ना, वजीर आज़म उसको आना चाहिए, उसको ऐलान करना चाहिए, लोगों के साथ होना चाहिए। कराची में इतना वोट उनको पड़ा, एक मैंडेट मिला। एक वजीर आज़म नहीं है ना इनका, कराची वालों का शायद वजीर आज़म नहीं है। नहीं मेरे तो कैंडिडेट, मेरे ऊपर वाले सीट पे कैंडिडेट हैं। बात यही तो आप कह रहे हैं ना कि नहीं है। जब भी ऐलान किया कि कराची में सफाई की मुहिम स्टार्ट होगी, इतवार से उसका आगाज हो रहा है, ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की थी, लेकिन हम कर रहे हैं एहसास करके कि सिंध हुकूमत नहीं कर पाई। सीएम साहब को फोन किया है,
मिनिस्टर साहब ने सीएम साहब को सर फोन सियासत किया। नहीं कर रहे हैं, लोगों की किसकी दुखों सियासत? पे नहीं, सियासत किस दुकान बात? क्यों चमका रहे दुकान हैं? ये तो आपको नहीं। कह रहे हैं नाकाम, आप कह रहे हैं ये आज नाकाम। सईद गनी साहब ने मुझे सीएम मौका साहब दें। को, देखें होगा ये कि अगर सियासत करनी होती ना तो सियासी तरीके से करते हैं। सीएम साहब को वजीर अली जैदी साहब ने जो है फोन किया, उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने कहा अच्छा इनिशिएटिव है, मैं एक बिल्कुल बता रहा हूँ, उन्होंने कहा सही है, अच्छा सही चीज़ है, इनिशिएटिव हाँ, है। शहर के अली लिए। जैदी साहब ने बोला कि आप मेरे साथ मिलकर इसमें चलें, उन्होंने बोला नहीं क्योंकि आपका इनिशिएटिव है तो शायद ये सियासी तौर पे वो कोई मसला हो जाए, हो सकता है कुछ पार्टी की लेवल पे कुछ उनको अहकामात ना हो कि अच्छी ना चीज जाए। होना चाहिए, लेकिन- लेकिन इदारों को करना चाहिए। लेकिन जिस इदारे का काम था वो नहीं कर रहा है तो किसी को तो करना है। लेकिन सईद गनी साहब आज कह रहे हैं मैं अली जैदी को पूरे दिन ढूंढता रहा, ये हो गया वो हो गया, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं आप खुद ढूंढने की क्या जरूरत है? आप फोन करें, सर आपने सीएम को फोन किया था, मैं उन्होंने मुझे कहा है कि आपको फॉलोअप के लिए मैं आपके साथ चलता हूं। सर दो चीजें आपसे पूछ लूं। सियासत सबसे तो वहां से हो रही है। सबसे पहले इमरान खान साहब ने कहा हाल ही में एक चीज कही थी, 50 लाख घर बनाना आसान नहीं है, मुश्किल। ऐसा वादा क्यों किया? एक चीज मैं नहीं किया, इमरान खान। दूसरी बड़ी चीज सबसे, असद उमर साहब कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं 2 या 4 महीने में और महंगाई बढ़ेगी। क्या ये नाकामी नहीं है गवर्नमेंट की? खुद आपने दावे किए थे, आपने वादे किए थे, आपने सुहाने ख्वाब लोगों को दिखाए थे, हम आते ही मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी, लोगों के अंदर लाइफ स्टाइल में बेहतरी आएगी। ऐसे बयानात देने से आपको लग नहीं रहा ये आपकी नाकामी है? देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो ये चीज़ कि आप एक अज़म का इजहार करते हैं। जब भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा और मकान का वादा लगाया था ना, तो वो था, अच्छा था, लोगों के जज्बा आया देख के, लेकिन मिल नहीं सका, वो एक अलग बात है। लेकिन अज़म था, पॉजिटिव मिल नहीं था, सका। विजन था, नहीं मिल सका ना कमाल आज। है। तो फिर उसके बाद जो है अफसोस। देखें, घरों का वादा जो है ना एक अज़म है, इसको कंप्लीट चाहे 5 साल में करें, 10 साल में करें, एक अज़म वादा है। क्या था? इस टेन्योर का नहीं, वादा था। देना नहीं था ना सर, हाँ, कमिटमेंट से आप हाँ, हटे नहीं मैं कर हट सकते, नहीं रहा, नाकाम मैं कह रहा हूँ हाँ, हाँ, डॉक्टर साहब। मैं था। दूसरी चीज मुकम्मल असद उमर वाले देना बयान की आप आधा बयान दे रहे हैं सर, मैं- उन्होंने कहा कि 2 महीने में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उसके बाद बतदरीज नीचे आएगी। सर, पूरा उन- बयान दे, सर, पूरा मैं- बयान दो देखें, हाँ, हाँ। पूरा बयान दे। आखिरी सर एक सेकंड है मेरे पास। एक सेकंड में अभी मैं क्या 2 कहूं? सेकंड में कर दे। जुल्फकार अली भुट्टो का नाम लिया, कहाँ जुल्फकार अली भुट्टो, कहाँ अभी जो ये क़यादत है यार, जुल्म है। एक तो नहीं, हम जुल्फकार तो- अली मैं तो positively लिया मैंने। जुल्फकार अली मैंने भुट्टो, positively लिया। आपने नहीं कहा नहीं, रोटी positively लिया कपड़ा, मैंने। सब आपने एटम बम आप आज पूरी दुनिया के नहीं, साथ मैं अगर तो- बात कर मैं रहे तो हैं तो positively इमरान लिया। खान ने भी उसको माना। पॉजिटिव आप खान साहब ने रोटी- अमेरिका जाके रोटी भुट्टो साहब का कपड़ा- नाम लिया, आपने किसी ने अप्रिशिएट नहीं, नहीं आपने किया। कहा ना नहीं किया, नहीं मिल कैसे सका। नहीं किया? नहीं भुट्टो मिल ने तो सका। काम किया नहीं आज मिल तक, सका। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे नहीं मिला? नहीं मिला, कैसे जब भी नहीं लोगों मिला? को जब ये गड़बड़- उनके बाद आप कैसे अब थे? 1973 उनके बाद हालात खराब थे। 1973 से आप आइन सोच के सकते मुताबिक हैं आप कि चल रहे इमरान हैं। कोई और दूसरा जो है पार्टी का लीडर दूसरी पार्टी के लिए इस तरह के बयान दे। हमारे तो गालियां दी जाती हैं, बुरा खान साहब ने अमेरिका में जाके भुट्टो साहब का उसके बाद जो दौर खराब हुआ भुट्टो साहब के मैं- खिलाफ, ये बड़ी मेहरबानी आपकी, दोनों मेहमान की बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर हालात बेहतर नहीं है, जरूर सियासत होनी चाहिए सेनेट के अंदर। और सादिक संजरानी साहब है, खुदारा अवाम का भी कुछ सोचें, इसके ऊपर भी संजीदगी नजर आए। जरूर सियासत करें आप अपनी पार्टी के लिए, लेकिन अवामी इश्यूज पे तो आप साथ हो, इस मुल्क के लिए तो आप साथ हो। इस मुल्क ने आपको क्या क्या नहीं दिया, आपने इस मुल्क को क्या दिया है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।